जय हिंद दोस्तों, जय श्री जगन्नाथ। आज का टॉपिक है टारगेट को बयान करना और पहचानना, या इंडिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टारगेट। टारगेट को बयान और पहचान करने के लिए हमें चंद फौजी लफ्ज़ जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है आमरू। आमरू किसे कहते हैं? स्काई लाइन से ऑब्जर्व तक वह काल्पनिक सरल रेखा जो जिम्मेवारी इलाके को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, उसे कायम रखने के लिए जो निशान चुना जाता है उसे आमरू कहते हैं। उसके बाद आता है जमीन निशान। जमीन की वह बनावटी और कुदरती निशान है जो कि ऑपरेशन में भरवाल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि जमीन निशान जमीन पर दिखाई दे। उसके बाद आता है मदद निशान। यह ऐसा कुदरती या बनावटी निशान है जिसकी सहायता से किसी दूसरी जमीन निशान या टारगेट का बयान करते हैं। यह एक खास नुक्ता होना चाहिए। अगर फैलाव में है 1 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका किनारा देना चाहिए। उसके बाद आता है टारगेट। यह वह निशान या जगह है जिसके ऊपर फायर गिराने की जरूरत पड़ती है या बर्बाद करने के लिए निश्चित किया जाता है। टारगेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है आसान टारगेट और दूसरा होता है मुश्किल टारगेट। जिस टारगेट को पहचान के लिए आसान होता है या दूसरी मदद निशान की जरूरत नहीं पड़ती उसे आसान टारगेट कहते हैं। जिस टारगेट को पहचान करने के लिए दूसरी मदद निशान की जरूरत पड़ती है उसे मुश्किल टारगेट कहते हैं। जमीन निशान, मदद निशान और टारगेट में क्या फर्क है? जमीन निशान और टारगेट फैलाव हो सकता है, लेकिन मदद के निशान फैलाव हुआ है तो इसका किनारा देना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जमीन निशान दिखाई दे, लेकिन मदद के निशान और टारगेट नज़र आना चाहिए। मदद के निशान की सहायता से हम दूसरे जमीन निशान या टारगेट का बयान करते हैं, लेकिन जमीन निशान ऑपरेशन ऑर्डर में इस्तेमाल होता है। और टारगेट को बयान करने के लिए क्या क्या असूल है? सबसे सादा और आसान तरीका से अपनाया जाए। मुश्किल टारगेट को बयान करने के लिए जितना ज़रूरत है केवल उतनी ही मदद ली जाए। फौजी लफ्ज़ की इस्तेमाल किया जाए। टारगेट को बयान की क्या तरतीब है? टारगेट को बयान करने की तरतीब ग्रेड है, यानी जी से ग्रूव, आर से रेंज, ए से एड यानी मदद का निशान, डी से डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट। मदद के निशान बताते समय ध्यान में रखने वाली बातें। मदद के निशान हमेशा बाएं से दाहिने की तरफ बताया जाए। एक निशान से दूसरे निशान के बीच कम से कम 19 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री का फर्क होना चाहिए। अगर निशान फैलाव में है 1 डिग्री से बड़ा हो तो उसकी किनारा लिया जाए। रेंज और नाम दिया जाए। निशान अलग अलग रंगों और नामों के होना चाहिए। अब मुश्किल टारगेट को बयान करने के लिए कौन कौन सा तरीका है? सबसे पहले क्या में होता है मदद के निशान से, घड़ी की तरीका से, डिग्री का इस्तेमाल से। डिग्री का इस्तेमाल किसके जरिए करें? हाथ, राइफल, एलएमजी और दूरबीन से। उसके बाद उंगली और बालास्टिक का तरीका से। आखिर में हरकत चीज़ों से, आखिरी टारगेट या टेसराउंड या डबल इंडिकेशन से। अब मदद का निशान किस प्रकार अपनाएंगे, या एक टारगेट को हम मदद के निशान के जरिए किस तरह से बयान करेंगे?
जब आसान तरीके से टारगेट का बयान नहीं किया जा सके तो फिर इस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है। मदद का निशान ऐसा मशहूर निशान होना चाहिए जिसकी मदद से टारगेट को बयान किया जा सके। जिम्मेवारी के इलाके में यह पहले से चुना लिया जाता है और इनका नाम दे दिया जाता है। तो अभी मदद निशान का एक उदाहरण देंगे। सेक्शन सामने देख, रेंज 400 मीटर, गोलनामा दरखत, गोलनामा दरखत के नीचे दुश्मन की एलएमजी पोस्ट। तो यहाँ पर गोलनामा दरखत हुआ मदद का निशान और दुश्मन जो एलएमजी पोस्ट में बैठा हुआ है। अब आता है घड़ी का तरीका किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। यह तरीका मदद निशान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जिस मदद के निशान के टारगेट को बयान करना है उसको घड़ी का सेंटर माना जाए और मान लो घड़ी के 6 बजे और उनके विरुद्ध 12 बजे है। मदद के निशान के पूरा बाएं 3 बजे और पूरा दाएं 3 बजे, पूरा बाएं 9 बजे। टारगेट की दिशा जितने बजे घड़ी की लाइन में आती है उसके अनुसार दी जाती है। मान लो सेक्शन सामने देख, रेंज 400 मीटर, गोलनामा दरखत। तो गोलनामा दरखत अपनी तरफ 6 बजे और उसके अपोजिट साइड 12 बजे, दाहिने तरफ 3 बजे, बाएं तरफ 9 बजे। तो सेक्शन सामने देख, रेंज 400 मीटर, 3 बजे के लाइन में, 3 बजे के लाइन में दुश्मन का स्नाइपर पोस्ट। अब आता है डिग्री का इस्तेमाल किस प्रकार करें। कई बार ऐसा होता है कि घड़ी सुई की लाइन में एक जैसा एक से ज़्यादा टारगेट मौजूद होते हैं। उस समय हम डिग्री का इस्तेमाल करते हुए टारगेट को बयान करते हैं। डिग्री का नाप के लिए कंपास के अतिरिक्त हम हाथ से कैसे करेंगे। हाथ से 3 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री और 12 डिग्री, 19 डिग्री तक कर सकते हैं।